नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार इटावा स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि पढ़ा रहे थे हिंदी व्याकरण में वाक्य विचार पर चर्चा हो रही थी। वाक्य विचार जो होते हैं उन पर चर्चा कर रहे थे। तो वाक्य के बारे में जानकारी दी थी कि भाव या भावार्थ के आधार पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे वाक्य कहते हैं। इस प्रकार की चर्चा हो रही थी और इसमें जो है संयुक्त और मिश्रित या साधारण वाक्य पर चर्चा हो रही थी। तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। वाक्य के भेद, 3 प्रकार के भेद बताए थे, उसमें से पहला प्रकार चल रहा था। तो अगला नंबर डालेंगे संयुक्त वाक्य, बी नंबर डालेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, या हम कह लें कि इससे पहले जो बताया था कि साधारण वाक्य क्या होता है उस पर थोड़ी चर्चा कर लें तो अच्छा रहेगा। साधारण वाक्य, हेडिंग नंबर ए। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो इसमें बताया था कि जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधि हो। जिसमें एक उद्देश्य व एक विधेय होता है। विधेय होता है। जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। कुछ उदाहरण भी दिए थे और 1-2 उदाहरण और दे रहा हूं मैं। जैसे उदाहरण रहेगा राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं। अब साधारण वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। यहाँ उद्देश्य और विधेय की बात कर रहा हूँ, एक कर्ता या एक क्रिया की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर कर्ता दो हैं, राम करता है और श्याम करता है। ये दोनों मिला करके एक उद्देश्य बनता है। और कर्ता के बारे में या उद्देश्य के बारे में जो भी बात की जा रही है, जो भी वाक्य बोला जा रहा है उसे हम विधेय कहेंगे। तो ये हम मान लेंगे ये विधेय होगा, या हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक कर्ताओं के द्वारा अगर एक ही क्रिया हो रही हो तब भी साधारण वाक्य होगा। 2 या 2 से अधिक कर्ताओं के द्वारा एक ही क्रिया संपन्न हो रही हो तब भी वह वाक्य जो होगा साधारण वाक्य की श्रेणी में आएगा। या हम ऐसे उदाहरण दे दें या और दे दें, जैसे कि राम श्याम और मोहन पुस्तक और, या हम कह लें पढ़ और लिख रहे हैं। ये जो वाक्य है ये साधारण वाक्य होगा या नहीं होगा? तो ये साधारण वाक्य जरूर होगा, क्योंकि राम, श्याम और मोहन ये 3 कर्ता है। कितने कर्ता हैं? 3 कर्ता है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इन तीनों को मिला करके एक उद्देश्य कहेंगे। और इन्हीं तीनों के द्वारा पढ़ने की भी क्रिया हो रही है और इन्हीं तीनों के द्वारा लिखने की भी क्रिया हो रही है। तो हम कह सकते हैं जो ये पूरा वाक्य है वह विधेय हो जाएगा। यह पूरा जो वाक्य है वह विधेय हो जाएगा।
यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा अगर दोनों क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, या हम कह लें एक कर्ता के द्वारा दो या दो से अधिक क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, तब भी साधारण वाक्य होगा। या हम कह लें दो या दो से अधिक कर्ताओं के द्वारा दो या दो से अधिक क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, तब भी साधारण वाक्य होगा। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वह साधारण वाक्य की श्रेणी में आते हैं। ये एक दो टॉपिक छूट गए थे इससे पहले की वीडियो में, तो आप लोग नोट कर लें। और इसके बाद देखेंगे आप संयुक्त वाक्य। इसके बाद ये देखेंगे संयुक्त वाक्य। अगली हेडिंग रहेगी संयुक्त वाक्य। अगली हेडिंग रहेगी संयुक्त वाक्य। अगली हेडिंग रहेगी संयुक्त वाक्य। हेडिंग रहेगी संयुक्त वाक्य। इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होगी दो या दो से साधारण वाक्य, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य का मिलान होता है, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्य होंगे। कौन से वाक्य होंगे? साधारण वाक्य। और उनको मिलाकर के एक ही वाक्य बोला जा रहा है और वह अपने आप में स्वतंत्र हैं। दोनों जो वाक्य हैं वह स्वतंत्र हैं, या जो साधारण वाक्य हैं वह स्वतंत्र हैं। तो उन्हें मिलाकर के जो एक वाक्य बोला जा रहा है उसे हम कहेंगे संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य होते हैं वह अपने आप में स्वतंत्र वाक्य होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र वाक्य। साधारण वाक्य की जो विशेषता होती है वह अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। एक से अधिक उपवाक्य, एक से अधिक उपवाक्य कह लें, या हम कह लें साधारण वाक्य। एक से अधिक उपवाक्य या साधारण वाक्य जो स्वतंत्र होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जो स्वतंत्र होते हैं संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। एक से अधिक उपवाक्य या साधारण वाक्य जो स्वतंत्र होते हैं संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। या हम कह लें एक से अधिक जो वाक्य होंगे साधारण वाक्य या एक से अधिक उपवाक्य होंगे, उनको मिलाकर के एक वाक्य बनाया गया है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मान लो ये एक वाक्य है, इसमें दो ये साधारण वाक्य है। ये कैसे वाक्य हैं? ये साधारण वाक्य है। और इन दोनों को मिला करके जो बीच में संयोजक चिन्ह लगता है, तो ये पूरा जो वाक्य होगा वह संयुक्त वाक्य होगा। कैसा होगा? संयुक्त वाक्य होगा। साधारण वाक्य तो अपने आप में स्वतंत्र होगा। अब इसके जो संयोजक चिन्ह होते हैं, योजक चिन्ह होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं? तो नोट करेंगे। संयोजक चिन्ह होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? नोट करेंगे, लिखेंगे योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह। योजक चिन्ह लिखेंगे लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, और, या, अथवा, तथा,
अथवा तथा व बल्कि इस प्रकार के जो और भी शब्द होते हैं उन्हें हम योजक चिन्ह कहेंगे। इनका प्रयोग किया जाएगा या हम कह लें जो कि कॉमा वाले चिन्ह होते हैं। इस प्रकार के कॉमा वाले चिन्ह होते हैं, इनसे भी पहचान की जाती है कि ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। जैसे हम कह लें, उदाहरण दे दें, जैसे गौरव पढ़ रहा है। गौरव पढ़ रहा है और रवि लिख रहा है। गौरव पढ़ रहा है और रवि लिख रहा है। तो गौरव पढ़ रहा है, इतना जो वाक्य है वह साधारण वाक्य या हम कह लें इसी को हम स्वतंत्र वाक्य कहेंगे। रवि लिख रहा है, ये भी एक साधारण वाक्य या हम कह लें ये स्वतंत्र वाक्य। स्वतंत्र का मतलब होता है कि ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि गौरव पढ़ रहा है इसी के ऊपर वाक्य बोला जाए और इसे प्रधान बना दिया जाए, इसे आश्रित बना दिया जाए। अगर यहाँ हम लिख दें कि केवल रवि लिख रहा है तब भी ये अपने आप में स्वतंत्र, या हम कह लें कि गौरव पढ़ रहा है तब भी ये स्वतंत्र, यानी दोनों जो वाक्य हैं वह अपने आप में स्वतंत्र वाक्य हैं, स्वतंत्र साधारण वाक्य हैं। और इन दोनों स्वतंत्र या साधारण वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बनाया गया है कि गौरव पढ़ रहा है और रवि लिख रहा है। तो जो और है, ये जो और लिखा हुआ है इसे ही कहेंगे योजक चिन्ह। जो और लिखा हुआ है इसे कहेंगे योजक चिन्ह। तो इस प्रकार का जो वाक्य होगा वह संयुक्त वाक्य कहलाएगा। या हम ऐसे लिख दें, मोहन खेल रहा है। मोहन खेल रहा है, कॉमा सोहन लिख रहा है। किंतु राधा दौड़ रही है। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो मोहन खेल रहा है, इतना जो वाक्य है वह भी साधारण वाक्य होगा। कॉमा सोहन लिख रहा है, यह भी साधारण वाक्य होगा। किंतु राधा दौड़ रही है, यह भी साधारण वाक्य है। और यह अपने आप में जो है वह स्वतंत्र वाक्य है, क्योंकि एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। इनकी जो क्रियाएं हैं वह अलग हैं, तो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होंगे। और जो ये योजक चिन्ह लगा हुआ है किंतु जो शब्द है वह योजक चिन्ह का कार्य कर रहा है। और जो कॉमा लगा हुआ है, कॉमा इससे भी पहचान होती है कि संयुक्त वाक्य होगा। अगर मान लो किंतु हटा करके राधा दौड़ रही है ये पूरा हटा दिया जाए और लिख दिया जाए मोहन खेल रहा है, कॉमा सोहन लिख रहा है,
और वाक्य में पूछा जाए कि कौन सा वाक्य होगा साधारण, संयुक्त या मिश्रित में से, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। तो गाइज हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे, एक एक पॉइंट डीपली पढ़ा रहा हूँ। अगर समझ में आ रहे हो तो लाइक करते हुए चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करेंगे। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इनके जो योजक चिन्ह हैं वह ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है केवल योजक चिन्ह से ही कार्य चल जाए, ऐसा नहीं है। तो योजक चिन्ह ऐसा है कि हम ध्यान रखेंगे तो आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कौन कौन से हैं? किंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, और, या, अथवा, तथा, व या बल्कि, ऐसे ज़्यादातर जो योजक चिन्ह होते हैं उन्हें देखने को मिलते हैं। तो आप लोग याद भी रखेंगे। अगला देखेंगे हेडिंग नंबर 3। हेडिंग नंबर 3 देखेंगे। हेडिंग डालेंगे मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य। हेडिंग रहेगी मिश्र या मिश्रित वाक्य। वह वाक्य, इसकी जो परिभाषा रहेगी वह रहेगी वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और शेष अन्य वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और शेष अन्य आश्रित उपवाक्यों मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। परिभाषा क्या कहती है कि वह वाक्य मतलब कोई ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो। एक तो प्रधान उपवाक्य तो होंगे, उपवाक्य तो कई होंगे। जैसे हम समझाना चाहें कि मान लो ये जो पूरा है ये वाक्य है और इसमें कई उपवाक्य हैं। ये इस प्रकार के कई उपवाक्य हैं। मान लो ये कई उपवाक्य हैं। तो अब इसमें जो होगा एक प्रधान उपवाक्य होगा। मान लो ये प्रधान उपवाक्य है, ये यहाँ से यहाँ तक प्रधान उपवाक्य है, ये हो गया प्रधान उपवाक्य। और जो शेष उपवाक्य हैं वह आश्रित हैं। ये आश्रित उपवाक्य हैं। आश्रित का मतलब होता है कि जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे अपनी गार्जियंस या माता पिता पर आश्रित होते हैं कि अगर पेन चाहिए तो माता पिता से रुपए मांगेंगे कि हमें पेन दे दो, क्योंकि वो आश्रित हैं माता पिता से। तो ये दोनों जो आश्रित उपवाक्य हैं ये पहले वाले प्रधान उपवाक्य
के ही आश्रित हैं, इन पर आश्रित है, कि मतलब ये मेन उपवाक्य है और ये इन पर आश्रित है। जैसे इसके योजक चिन्ह की बात करें, योजक चिन्ह की बात करें, योजक चिन्ह कौन कौन से होंगे? योजक चिन्ह की बात करें, लिखेंगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह की, क्योंकि, की, क्योंकि, जो, जो, जैसे, जिन्हें, जिन्हें, जितना, जितना, जिसका, जिसका, जैसे, या हम कह लें जैसे जैसे, वैसे, वैसे वैसे, वैसे वैसे, ज्यों, आगे और भी हैं, ज्यों ज्यों। इस प्रकार के जो योजक चिन्ह हैं, कि, क्योंकि, जो, जिसे, जो, जिसे, जिन्हें, जितना, जिसका, जैसे जैसे, वैसे वैसे, यह जो होते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य के योजक चिन्ह कहलाएंगे। अब जो आश्रित आश्रित उपवाक्य हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, हम लिख सकते हैं। आश्रित उपवाक्य के प्रकार, आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक संज्ञा प्रदान, संज्ञा प्रदान। नंबर दो विशेषण प्रदान, और नंबर 3 क्रिया प्रदान। नंबर 3 क्रिया प्रदान। जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा प्रदान, जो कि संज्ञा की प्रधानता बताए उसे संज्ञा प्रदान कहेंगे। विशेषण की प्रधानता बताए उसे विशेषण प्रदान कहेंगे, और क्रिया की प्रधानता बताए उसे क्रिया प्रदान कहेंगे। ये कौन कौन से होते हैं? संज्ञा प्रदान होते हैं की, क्योंकि, की, क्योंकि, की, क्योंकि। और जो विशेषण प्रदान होते हैं वह होते हैं जो, जिसे, जिन्हें, जिसका, जो, जिसे, जिन्हें, जिसका। जो, जिसे, जिन्हें, जिसका, ये विशेषण प्रदान होते हैं। जितना, जैसे जैसे, वैसे वैसे, ये सब जो होते हैं क्रिया प्रदान होते हैं। जैसे जितना, जितना, जैसे जैसे, जैसे जैसे, वैसे वैसे, ज्यों ज्यों। ये जो ये बचे हुए हैं ये सब क्रिया प्रदान होते हैं। तो आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, उन पर गौर करेंगे कि उदाहरण किस प्रकार से होंगे मिश्रित वाक्य के। उदाहरण देखेंगे, मिश्रित वाक्य के उदाहरण। गांधी जी ने कहा, सबसे अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि
गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, कौमा हिंसा मत करो। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा। अब इसमें देखेंगे कौन सा प्रधान वाक्य है, कौन सा आश्रित वाक्य है। तो गांधी जी ने कहा, किसने कहा? गांधी जी ने कहा। तो ये प्रधान है, प्रधान उपवाक्य है। गांधी जी ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। क्या कहा? सदा सत्य बोलो। ये आश्रित उपवाक्य है। और हिंसा मत करो, ये भी तो कहा है उन्होंने, ये भी आश्रित हो जाएगा। तो अब अगर कह दिया जाए कि जो संयुक्त वाक्य थे उसमें दोनों जो साधारण वाक्य थे वह स्वतंत्र वाक्य थे, एक को हटा दें तो दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अब यहाँ पर हटा दिया जाए कि सदा सत्य बोलो या हिंसा मत करो, ये दोनों हटा दिए जाए। तो गांधी जी ने कहा, ये प्रधान वाक्य क्या कहा पता ही नहीं। या कह दिया जाए कि से पहले का ये हटा दिया जाए, वाक्य प्रधान वाक्य गांधी जी ने कहा ये पूरा हटा दिया जाए और लिख दिया जाए सदा सत्य बोलो। तो ये क्या है? सदा सत्य बोलो। ये किसी ने तो कहा होगा सदा सत्य बोलो, तो गांधी जी ने कहा है। तो ऐसा वाक्य जो कि प्रधान वाक्य हो और उसके ही द्वारा आश्रित उपवाक्य हो, उस पूरे वाक्य को कहेंगे हम मिश्रित या मिश्र वाक्य। और जो की लगा हुआ है, की लगा हुआ है, यहाँ भी की है, ये योजक चिन्ह का कार्य कर रहा है। और किसके योजक चिन्ह का? संज्ञा प्रधान के। तो यहाँ संज्ञा प्रधान, संज्ञा कौन सा है? गांधी जी जो शब्द है वह संज्ञा है इसका, इसकी वजह से ये योजक चिन्ह लगा हुआ है की। योजक का कार्य कर रहा है की। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, या हम कह दें जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये मुहावरा होता है, लोकोक्ति होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसमें देखेंगे, ये पहली बात तो मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। इसमें देखेंगे कि इसमें जो प्रधान वाक्य है या प्रधान उपवाक्य है वह कौन सा और मिश्रित कौन सा है। जितना, जिसका, ये सब आया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लास्ट वाला देखेंगे, ये दर्शा रहा है कि ये उपवाक्य है। जो लास्ट का ये शब्द है, लास्ट की संज्ञा है, उसी को प्रधान मानेंगे। ऐसे वाक्यों में जो लास्ट में संज्ञा होती है उसी को प्रधान मानेंगे, और बाकी का जो वाक्य लिखा हुआ है इसे आश्रित मानेंगे। या जितना पढ़ोगे उतना याद होगा, जितना पढ़ोगे उतना सफल हो जाओगे, या उतना याद होगा, या उतना सीखोगे। ऐसे भी कह सकते हैं, जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे। तो जो सीखोगे है ये प्रधान है, पढ़ोगे तभी तो सीखोगे। या लाठी है तभी तो उसकी भैंस है। तो ये जो पहले का ये जो लिखा हुआ है ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। तो नंबर 1 साधारण वाक्य में जो बात हो रही थी, एक उद्देश्य था, एक विधेय था, उसे कहेंगे साधारण वाक्य। और उसमें जो साधारण वाक्य होगा वह अपने आप में स्वतंत्र होगा। कैसा होगा? अपने आप में स्वतंत्र होगा। नंबर 2 बताया संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होंगे और वह स्वतंत्र होंगे। कैसे होंगे? स्वतंत्र होंगे। और उनका जो योग होगा, उनसे जो वाक्य बनेगा योजक चिन्ह के द्वारा, योजक चिन्ह बताए हैं। और लास्ट वाला बताया है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होंगे, लेकिन उन्हीं उपवाक्यों में से एक प्रधान उपवाक्य होगा और अन्य आश्रित उपवाक्य होंगे। तो ये कुछ कंडीशनें हैं, आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।